हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डाइटिशियन सृष्टि अरोड़ा और आज हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं लाइव भारत की बुढ़िया के पेज पर। भारत की बुढ़िया द यूनिवर्सल टॉक का पेज जो है वो एक सोशल क्लब है विच इज़ क्रिएटेड बाय एंड फाउंडेड बाय रश्मि सोनी जी ने इसको ढूंढा है और इसको अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारी मास्टर क्लास के बारे में, जो कि है आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम के बारे में, दादी नानी के नुस्खे और वो सब बातें जो कि आप पीरियड्स के पेन के बारे में जानना चाहते हो। So before we start this video, before we start our master class with dietitian सृष्टि अरोड़ा, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ और क्यों आज हम इस क्लास को ले रहे हैं ऑनलाइन लाइव। मेरा नाम डाइटिशियन सृष्टि अरोड़ा है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ न्यूट्री यूनिवर्सिटी की और मेरी एजुकेशन है मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड आई हैव वर्क फॉर मोर देन 10 years इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज जो हम क्लास ले रहे हैं उसका एक बहुत यूनिक मोटिव ये है कि जब हम पीरियड्स के दौरान ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लेडीज़ को, लड़कियों को प्रॉब्लम होती है क्रैम्प्स की, पेन की, बैक पेन, थाइस पेन की, स्टमक एक की, जिसकी वजह से काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम जनरली काम नहीं कर पा रहे होते हैं जो कि हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं और उस पेन की वजह से हम ज़रूरी कामों में या ज़रूरी चीज़ों में ध्यान भी नहीं लगा रहे होते हैं। तो इसको क्योर कैसे किया जाए, हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से हमको पेन हो रहा है। तो अगर आप इस वीडियो के दौरान कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। मैं कुछ और लोगों का इंतज़ार करूँगी ताकि कुछ और लोग हमसे जुड़ें और इस मास्टर क्लास को अटेंड कर पाएँ, बिकॉज आपके पास आने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स और हम गलतियां जो है वो ठीक करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है हम पीरियड्स के दौरान कुछ गलतियां कर रहे हों जिसकी वजह से हमें पेन्स या फिर क्रैम्प्स या फिर मूड इम्बैलेंसेस का एक टाइम झेलना पड़ रहा हो। जबकि हमारी दादी नानी के टाइम में कई ऐसे लोग थे जो कई ऐसी लेडीज़ थी जो काम करते हुए पता भी नहीं लगता था, सारा काम इजीली हैंडल कर रहे होते थे, इतने मूड इम्बैलेंसेस नहीं होते थे या फिर इतने पेन्स नहीं होते थे। तो चलिए आइए इस मास्टर क्लास को मैं आपका शुरू करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरा नाम डाइटिशियन सृष्टि अरोड़ा है और मैंने ऊपर पोस्ट के साथ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इसके अलावा हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि क्या ज़रूरी है आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल सब लेडीज़ वर्किंग हो गई हैं और इतनी ज़्यादा वर्किंग हो गई है कि हम अपने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आई होप मेरी आवाज़ ऑडिबल है। जब हम अपने पे ध्यान नहीं दे पाते तो हम बे टाइम खाना भी खा रहे होते हैं, बे टाइम सो भी रहे होते हैं, कुछ भी मंच कर रहे होते हैं और ये भूल जाते हैं कि पीरियड्स के दौरान मुझे क्या खाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लेडीज़ वर्किंग हैं वो भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रही हैं, जो नॉन वर्किंग है वो भी अपनी सेहत का ख्याल रखने में चूक रही हैं, जिसकी वजह से हमको स्टमक एक, कई बारी स्टमक एक के साथ बैक एक, थाइस में पेन, पैरों में पेन और सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। मूड इम्बैलेंस पीरियड्स के दौरान आपको हो सकता है और इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, क्योंकि पीरियड्स में ये बहुत ज़्यादा होना नॉर्मल नहीं है। तो आपको क्या खाना चाहिए इस बात का आपको हम बता रहे हैं। पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, 10 डेज पहले जब आपको पीरियड स्टार्ट होने वाले हों उससे 10 दिन पहले आपको अपनी बॉडी में अपनी बॉडी के लिए फिज़िकल एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाएं या योगा करें। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका जो लोअर बॉडी है स्टमक से लेकर थाइस तक, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर। आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आप वॉक भी कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए पीरियड्स के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये,
जो लोग ठंडी चीज़ें खा रहे होते हैं या ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे होते हैं उनको बॉडी एक्स ज़्यादा होते हैं, ऐसा देखा गया है पीरियड्स में। ठंडी चीज़ों का क्या मतलब है? ठंडी चीज़ों का मतलब ये है कि जैसे कि आप खा रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, या फिर दही ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर ऐसी ठंडी चीज़ें को सेवन कर रहे हैं जो आपके ब्लड को अच्छे से फ्लो नहीं होने दे रहा। उन ठंडी चीज़ों को हमें सेवन नहीं करना चाहिए 10 दिन पहले से ही, ठीक है। और नंगे पैर हमें बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए, चप्पल पहन के घूमना चाहिए, ताकि हमारी जो है बॉडी वो ठंडी ना रहे, चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो। बारिश के समय में आपने नोटिस करा होगा, हम लोग काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम नंगे पैर घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लोअर बॉडी में पेन शुरू हो जाते हैं और ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पाता। तो बैकएक होना, क्रैम्प्स होना, थाइस में पेन होना या पैरों में दर्द होना, ये कॉमन सिंड्रोम हो जाता है। तो आपको ख्याल क्या रखना है कि आप अपनी बॉडी को गर्म रखें और ठंडी चीज़ों से दूर रहें। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है कि हम बार बार नहाएं ना, एक ही बार नहाएं, ढंग से नहाएं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, ताकि ब्लड का फ्लो ठीक से हो पाए। ये आप 10 दिन पहले से करना शुरू करेंगे। थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, अब हम बात करेंगे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं देख रही हूँ बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और सवाल पूछ पाएँ। तो आपको क्या खाना चाहिए पीरियड्स के लिए, पीरियड्स के पेन से बचने के लिए या मूड इम्बैलेंस के लिए, ये मास्टर क्लास दोबारा नहीं होगी। इसीलिए ये वीडियो बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मास्टर क्लास जो है वो काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकती है। क्या खाना चाहिए पीरियड्स के दौरान और उससे पहले 10 डेज पहले, जब आपके पीरियड स्टार्ट होने वाले हों, तो आपको गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि हमारी दादी नानियाँ करती थी, ताकि हमारा ब्लड का फ्लो ठीक से हो और ठंडी चीज़ों का सेवन करने से वो ब्लड का फ्लो होने में प्रॉब्लम ना हो। अगर ब्लड का फ्लो ठीक से होगा तो हमारे क्रैम्प्स जो है, हमारी बैक पेन, थाइस पेन या फिर मूड इम्बैलेंसेस नहीं होंगे। क्या सेवन करना है, आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं डेली। आपको ये खाने ही खाने हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो गर्म रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप उसी ड्राई फ्रूट्स में डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी मार्केट में बीज आ रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। बीज कौन कौन से, अलसी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, उन सीड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करके आप रोस्ट करें और उसको आप डेली खाएं। दूसरी चीज़ आपको कौन सी कंज्यूम करनी चाहिए, घी भी। कई ऐसी डाइटिशियंस हैं जो घी खाने को मना करते हैं, लेकिन अगर आप घी खा रहे हैं तो आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके जो बॉडी में पेन है वो भी नहीं होगी। आपको दिन में 3 चम्मच घी खाना है, सुबह दोपहर शाम। जैसे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं उसमें 1-1 चम्मच घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। देन एक चीज़ आप और करें, हीटिंग पैड का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बॉडी जो है वो गर्म रहे। कमर और पेट पर हीटिंग पैड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें 10 डेज पहले से ही। और इसके अलावा आप आयरन कंज्यूम करें। आयरन कंज्यूम कैसे करेंगे, गुड़ जो कि बहुत आयरन रिच है, उसमें आप उसकी आप टी बना के पी सकते हैं। आप उसको उबालिए गुड़ को, जब वो पिघल जाए उसका 1 कप टी बनाएं और उसमें आप नींबू डालकर उसको कंज्यूम कर सकते हैं 10 दिन पहले से ही। अगर आप ये डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, मूड इम्बैलेंसेस नहीं होंगे और बैकएक्स नहीं होंगे एंड इजीली फ्लो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए, आप अजवाइन का पानी कंज्यूम कर सकते हैं। अजवाइन आप उबालिए, उसमें आप नमक डालिए और उसको आप कंज्यूम करें डेली, ताकि आप इजीली फ्लो को मेंटेन कर पाएँ। और क्या खा सकते हैं, इस टाइम में हम लोगों को चटपटा या फिर तला हुआ खाने की बहुत क्रेविंग होती है,
तो उस क्रेविंग में हम कई बारी गलत चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। गलत चीज़ें इन द सेंस जैसे कि चिप्स के पैकेट या ऐसी चीज़ें जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, समोसा कचौड़ी जैसी चीज़ें हम उठा लेते हैं। लेकिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हम रात को जब खाना खाएं, डिनर खाएं, तो उसके साथ हम एक चटपटी चीज़ अपने साथ रख पाएँ। चटपटा क्या रख सकते हैं? आप मूंग की दाल का पापड़ तल कर उसको खा सकते हैं, जो आपकी क्रेविंग को तो संतुष्ट करेगा ही और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। और क्या कर सकते हैं? डिनर में आपको हल्की चीज़ें खानी होती हैं घी डालकर, जैसे कि मैंने आपको बताया घी कंपलसरी होता है, घी डालकर आपको डिनर खाना है। और डिनर में प्रेफर करें कि खिचड़ी या फिर ओट्स ही खाएं ताकि आपका डिनर हल्का रहे। सो दीज आर द टिप्स विच आई हैव गिवन यू। ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स थे। जो लोग रिप्ले देख रहे हैं या फिर जिन्होंने ये सेशन मिस कर दिया है, वो ऊपर पोस्ट में इन सारे टिप्स को पढ़ भी सकते हैं और कंसल्टेशन के लिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो मुझे लाइव देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछना ना भूलें। सो चलिए आज हम बात इसमें मैं कुछ और भी ऐड कर दूँ। जो लेडीज़ PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से सिंड्रोम जिनको है, उन लेडीज़ में भी ऐसा देखा गया है कि उनको पीरियड्स में काफ़ी पेन होता है, वेट गेन होता है, फेस क्लीन नहीं होता, एक्नेस हो सकते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको PCOD है तो आप ये जान लीजिए कि PCOD कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर नहीं है। इट कैन बी क्योरेबल एंड इट इज़ वेरी इजी टू क्योर। आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, डाइल्यूट करवाना होता है मेडिसिन लेकर, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। PCOD क्या है मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि PCOD क्या है और वो इस बात से डरते हैं। PCOD है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अगर आपके ओवरी में कुछ सिस्ट बन गए हैं और अटक गए हैं तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन हो सकता है, एक्नेस हो सकते हैं, पीरियड्स में पेन हो सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि पीरियड्स बिल्कुल ना हो, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, स्किन पे दाग आ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। अगर आपको PCOD है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है? पहली चीज़, आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो जाता है तो PCOD होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लाइफस्टाइल ख़राब कैसे होता है? देर से उठना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना और कुछ भी मंच कर लेना और काम ना करना ज़्यादा, जिनका फिजिकल काम नहीं है, या कुछ भी खा लेना, ठीक खाना ना खाना पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को इनवाइट कर सकता है। आपको क्या करना है? पहली चीज़ अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है। जो आप खा रहे हैं उसको ठीक से खाना है, यानी कि घर में बना हुआ खाना है, ताकि आप इजीली इस डिसऑर्डर से क्योर कर पाएँ। डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपको मेडिसिन देकर इसको डाइल्यूट करें। और अपना वेट मेंटेन करना है बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, योगा, वॉक या फिर ज़ोंबा डांस भी एक फिजिकल एक्टिविटी में ही आता है। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो फिट रहे, आपको क्रैम्प्स कम हो और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर पीरियड्स में होने वाली नॉर्मल प्रॉब्लम से आप बच पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ हमारे पास ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं और ज़्यादा व्यूअर्स भी नहीं हैं आज, तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे इसी पेज पर किसी नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज डाइटिशियन सृष्टि अरोड़ा।